ठंड में दो अमीर 3 गरीब बहू की गोद भर आई। ये क्या इतने से कपड़े धो रही हो? बाकी कपड़े कौन लेगा? माँ जी, सुबह से कपड़े धो रही हूँ। काफी सारे कपड़े धोकर मैंने सुखा भी दिए हैं। आपको ये कपड़े कम लग रहे हैं? तुम लोगों की उम्र ही क्या है? तुम्हारी जैसी उम्र में तो मैं कितना काम किया करती थी। मेरे मुकाबले तुम में से कोई भी नहीं हो। ये लो, अब इन्हें भी धो दो। लेकिन माँ जी। कोकिला अंजलि की एक नहीं सुनती। मेरी सास ऐसी क्यों है? मैं गर्भवती हूँ, फिर भी इन्हें मेरी परवाह नहीं। अंजलि सर्दी में भी कपड़े धोती रहती है, लेकिन अचानक उसकी हालत खराब होती है और वो ठंड से कांपते हुए आंगन में ही बेहोश हो जाती है। तभी घर की दोनों गरीब बहू की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। अरे देखो दीदी, देखो वहाँ पर अंजलि बेहोश हो गई। मानसी के इतना कहते ही सोनम उसके साथ घर के बाहर आती है। उठो मानसी, क्या हो गया तुम्हें? हे भगवान, लगता है इसे ठंड लग गई है। इसे सहारा लगाकर उठाने की कोशिश करो। सोनम और मानसी दोनों मिलकर अंजलि को उठाकर घर के अंदर लाने लगते हैं। ये क्या हो गया इसे? माँ जी, इसका ये 8वां महीना चल रहा था। मुझे लगता है काम करने की वजह से इसे ठंड लग गई है। अब जल्दी से डॉक्टर को बुला दीजिए। कोकिला डॉक्टर को फोन कर देती है। डॉक्टर घर पर आते हैं और अंजलि का चेकअप करने लगते हैं। कहते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब आपकी बहू के पेट में बच्चा जिंदा नहीं है। उनका बच्चा मर चुका है। कुछ तो इनके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी थी, दूसरा ये अचानक से गिर गई। ये सुनते ही थोड़ी देर के लिए सन्नाटा हो जाता है। दोनों बहू सोनम और मानसी फूट फूट कर रोने लगती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस बेचारी के साथ में ऐसा मैं कभी नहीं चाहती थी, लेकिन मैं इतना समझ सकती हूँ कि अब अंजलि के ऊपर क्या बीतने वाली है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है। कोकिला की आंखों में आंसू होते हैं और वो ख्यालों में खो जाती है। कोकिला वेंटिलेटर पर लेटी होती है और अस्पताल में होती है, जहां उसे धीरे धीरे होश आ रहा होता है। पास में उसका पति विनोद बैठा हुआ है। कोकिला, क्या तुम ठीक हो? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, लेकिन हमारा बच्चा कहाँ है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। शायद मैं गिर गई थी काम करते हुए। मुझे माफ कर दो कोकिला, हमारा बच्चा नहीं बचा, मैं उसे बचा नहीं पाया। तुम्हारे गिरने के बाद बच्चे ने पेट में ही अपनी सांसें बंद कर ली थी। विनोद के मुंह से ये सुनते ही कोकिला फूट फूट कर रोने लगती है। इसी के चलते कोकिला अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आती है। तुम दोनों शांत हो जाओ। कभी कभी किस्मत में जो होता है उसे कोई बदल नहीं सकता। कोकिला इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी गरीब बहू के पास ज्यादा देर तक नहीं रुकती। मानो जैसे उसे अफसोस हो, लेकिन वो जताना नहीं चाहती। आखिर कोकिला ऐसी क्यों थी और क्यों वो अमीर बहू को ज्यादा समझती थी और गरीब बहुओं को बिल्कुल भी नहीं? चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये भगवान, आपकी दुआ से अभी तक सब कुछ ठीक चलता रहा था। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और 5 बेटों के लिए मुझे अच्छे घर की बहू चाहिए। आप मेरा साथ दोगे तो ये भी हो जाएगा। कोकिला इतना कहकर मंदिर में नारियल फोड़ती है और उसके बाद वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे उसकी कई साल पुरानी सहेली मिल जाती है। क्या मैं कोई धोखा तो नहीं खा रही हूँ? क्या तुम सुजाता हो? अरे कोकिला बहन, तुम यहाँ कैसे? तुमको मैंने बहुत मिस किया। अब क्या बताऊं तुम्हें, आज अपनी आंखों के सामने तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। अरे बहन, गले लगो, इतने सालों बाद मिले हैं। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती थी। हमारा बचपन, हमारे वो वादे। बस आज भगवान से वही मांगने आई थी कि मेरे बेटों के लिए अच्छी लड़कियां मिल जाएं। बहन, तुमको याद नहीं, लेकिन मुझको याद है अपना वादा। याद है हमने कहा था कि हम समधन बनेंगे। 2 बेटियां हैं मेरी, चाहे तो एक दिन आकर घर पर देख लो। मैं भी उनके लिए लड़के ही ढूंढ रही हूँ। ये सुनते ही कोकिला बहुत खुश होती है। सच में? क्या विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है, अगले इतवार को मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी। कोकिला खुशी खुशी सुजाता से मिलने के बाद वापस घर आती है और अगले इतवार वो अपनी सहेली सुजाता के घर जाती है, जहाँ उसे उसकी दोनों बेटियां पसंद आ जाती हैं। सुजाता की बेटियां सुंदर के साथ साथ बहुत अमीर भी होती हैं। बहुत सुंदर है तुम्हारी बेटियां। तुम इतनी अमीर हो गई हो, पता नहीं था। खैर, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है। तुम्हारी तरफ से पक्का है तो मेरी तरफ से भी पक्का है। देखते ही देखते सुजाता बहुत जल्द अपने दोनों बड़े बेटों की शादी करवा देती है, लेकिन शादी के 1 हफ्ते बाद ही उसके तीनों बेटे अपनी पसंद की लड़कियों से शादी करके उन्हें घर ले आते हैं। माँ, ये अंजलि, मानसी और सोनम है। तुम तीनों ने मुझे बिना बताए शादी कर ली क्या? तुम तीनों को जरा भी शर्म नहीं आई?
अमीर बहू गरीब बहू को देखते ही, ये लो, अब हमारा मुकाबला करने के लिए गरीब घर की लड़की आई है। देवर जी, कम से कम क्लास देखकर तो शादी करनी चाहिए थी, बिल्कुल लो स्टैंडर्ड। तुम तीनों इन्हें जहाँ से लेकर आए हो वहीं ले जाओ। महिमा, हम इन्हें नहीं छोड़ सकते, दरअसल ये तीनों गर्भवती हैं। ये सुनते ही कोकिला और अमीर बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अमीर बहू तो हंस कर मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन कोकिला, हद कर दी तुम तीनों ने, शर्म आ रही है तुम तीनों को अपना बेटा कहते हुए। कोकिला वहां से अपने कमरे में चली जाती है और तीनों बेटे गरीब बहू को घर में ले आते हैं। सर्दी बहुत ज्यादा होती है। रात के समय तीनों बहू सास से रजाई मांगने आती है। माँ जी, हमारे कमरों में रजाई नहीं है, बहुत ठंड है। बच्चों के लिए इतनी ठंड बर्दाश्त करना ठीक नहीं होगा, आप हमें रजाई दे दीजिए। यहाँ क्या मैंने खैरात रखी हुई है? मेरे पास कोई रजाई वजाई नहीं है तुम्हें देने के लिए, चली जाओ यहाँ से। लेकिन माँ जी, जो तुम्हें यहाँ इस घर में लेकर आए हैं उन्हीं से बोलो तुम्हें रजाई ला कर देंगे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। अब कोकिला के घर में ये सिलसिला चलने लगता है। कोकिला अपनी गरीब बहू को कुछ नहीं समझती और अमीर बहू को सब कुछ समझती है और उनका ख्याल भी रखती है। सर्दियों के लिए उनके लिए स्वेटर, कंबल, रजाई भी लेकर आती है। कुछ समय बाद अमीर बहू भी गर्भवती हो जाती है। मुबारक हो, अब आपके घर में 5 गर्भवती बहू है। आपकी ये दोनों बहू भी गर्भवती हैं। बाकी की जो 3 बहू है उन्हें टेस्ट के लिए ले आना। कोकिला ये सुनकर बहुत खुश होती है। अब उसकी तीनों अमीर बहू गर्भवती हैं। वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। तुम दोनों के लिए मैं बहुत खुश हूँ, चिंता मत करना, मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। वैसे अब सर्दी आ गई है तो तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, घर में बाकी लोग हैं काम करने के लिए। सुनो अनुराग, आज पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटनी चाहिए, मेरी दोनों बहू गर्भवती हैं। अमीर बहू और गरीब बहू में ये फर्क देखकर गरीब बहू को बहुत बुरा लगता है। अमीर बहू के गर्भवती होने के बाद से अब गरीब बहू पर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। आज अपनी बहू के खाने के लिए पनीर की सब्जी, रायता, मीठे में हलवा भी बना दूंगी और पूड़ियाँ। और तुम तीनों सुनो, अंजलि तुम कपड़े धो लेना और बाकी तुम दोनों घर के काम कर लेना। ठंड में अंजलि को घर में खाने पीने को कुछ न मिलने की वजह से वो और भी ज्यादा कमजोर होने लगती है। कुछ तो वो पहले से ही कमजोर थी, लेकिन अपनी सास के कहने पर वो घर के जितने भी कपड़े होते हैं सारे अकेले धो देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और धीरे धीरे 5 बहुओं को 7वां 8वां महीना चलने लगता है, जिसमें सास सिर्फ अमीर बहू की गोद भराई की रस्म रखवाती है। माँ जी, ये गोद भराई की रस्म करवानी जरूरी थी, हमें बहुत ठंड लग रही है। हाँ माँ जी। अच्छा, तुम्हें ठंड लग रही है, रुको मैं तुम्हारे पास अंगीठी जलवा कर रख देती हूँ। कोकिला गरम गरम कोयले वाली अंगीठी जलवा कर अपनी दोनों बहू के पास रख देती है। बाकी तीनों बहू गर्भवती के 8वें महीने पर भी घर में काम कर रही होती हैं। माँ जी ने तो हमारे साथ बहुत बुरा किया। अरे हम गरीब हैं, लव मैरिज करके इस घर के अंदर आए हैं, तो क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? छोड़ो दीदी, जाने दो। अगर माँ जी को हमारे लिए सब करने में खुशी नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, वो फिर भी हमारी सास हैं और सास रहेंगी। इस तरह से कोकिला अपनी दोनों अमीर बहू के लिए गोद भराई की रस्म बहुत धूमधाम से करती है, जिसके कारण अंजलि, मानसी, सोनम तीनों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचती है। और आखिर में एक दिन अंजलि कमजोरी के कारण कपड़े धोते हुए बेहोश हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो गया? दीदी आप कह दो कि ये झूठ है। कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे मेरा बच्चा चाहिए दीदी। नहीं रहा आपका बच्चा, नहीं बच पाया बेचारा। अब कुछ नहीं हो सकता, अपने आप को संभालो आप। कभी कभी चीज हमारे हाथ में नहीं होती, किस्मत को हम नहीं रोक सकते, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। तभी तीनों बहू उस दिन बहुत रोती हैं। धीरे धीरे घर का माहौल नॉर्मल होता है। तो वहीं एक दिन कोकिला की दोनों अमीर बहू को लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचती हैं। हे ऊपर वाले, सब कुछ ठीक होना चाहिए। चिंता मत कीजिए माँ जी, सब कुछ ठीक ही होगा। इतने में गरीब बहू को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसके बाद उन्हें भी एडमिट कर लिया जाता है। थोड़ी देर बाद ओपीडी से बच्चों की आवाज आती है। आपकी बहू को एक लड़का और एक लड़की हुई है, आप आकर देख लीजिए। अंदर आते ही सेजल और अनुप्रिया कोकिला को बच्चे गोदी में लेने से मना कर देती है। नहीं माँ जी, हमारे बच्चों को पहले हमारे पति ही गोद में लेंगे, आप नहीं। ये अधिकार हमने अभी आपको नहीं दिया। ये सुनकर गरीब बहू दोनों उठकर अपने बच्चों को कोकिला को देती हैं। माँ जी,
हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सबसे पहले आपका आशीर्वाद मिले। ये सुनकर कोकिला की आंखों में आंसू आते हैं और उसे अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। आपको इतना एहसास है, हमारे लिए इतना ही काफी है। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, ये आपका अधिकार है। उस दिन के बाद से कोकिला सही और गलत समझ जाती है और अमीर गरीब बहू में भेदभाव खत्म कर देती है। अब वो 5 बहू को एक समान लेकर चलती है, जिसके चलते सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ समय बाद अंजलि फिर से गर्भवती होती है और इस बार सभी मिलकर उसकी बहुत देख रेख करते हैं, धूमधाम से उसकी गोद भराई करते हैं और वो आखिर में स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है।